दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी, मूढ़। और दुनिया में 4 ही तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। ज्ञानी की जिज्ञासा तो निःशब्द होती है। कहना चाहिए, ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती ही नहीं, जान लिया, जानने को कुछ बचा नहीं, पहुंच गए, चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ, घर लौट आए, विश्राम में आ गए। तो ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं होता। ज्ञानी तो सरल, छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर सीखने को। जितना ज़्यादा तुम सीख लेते हो, उतनी ही सीखने की तत्परता बढ़ जाती है। जितने तुम सरल और निष्कपट होते चले जाते हो, उतने ही सीखने के लिए तुम खुल जाते हो। आए हवाएं तुम्हारे द्वार खुले पाती हैं। आए सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देनी पड़ती। आए परमात्मा तुम्हें सदा तत्पर पाता है। ज्ञानी ज्ञान को संग्रहित नहीं करता, ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है। इस बात को ठीक से समझ लेना, क्योंकि पीछे ये काम पड़ेगी। ज्ञानी का केवल इतना ही अर्थ है कि जो जानने के लिए बिल्कुल खुला है, जिसका कोई पक्षपात नहीं, जानने के लिए जिसके पास कोई पर्दा नहीं, जिसके पास जानने के लिए कोई पूर्व नियोजित योजना, ढांचा नहीं। ज्ञानी का अर्थ है ध्यानी, जो ध्यानपूर्ण है। तो देखा होगा अष्टावक्र ने गौर से, जनक में झांक कर, यह व्यक्ति ज्ञानी तो नहीं है। ये ध्यान को तो उपलब्ध नहीं हुआ है, अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती, उसमें शब्द न होते। देखा होगा अष्टावक्र ने, ज्ञानी तो नहीं है जनक। अज्ञानी है फिर क्या? अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ीला, अकड़ से भरा होता है। अज्ञानी तो झुकना जानता ही नहीं। ये तो मुझे 12 साल की उम्र के लड़के के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत की। यह अज्ञानी के लिए असंभव है। अज्ञानी तो समझता है कि मैं जानता ही हूँ, मुझे कौन समझाएगा। अज्ञानी अगर कभी पूछता भी है तो तुम्हें गलत सिद्ध करने को पूछता है, क्योंकि अज्ञानी तो यह मानकर ही चलता है कि पता तो मुझे है ही, देखिए इनको भी पता है या नहीं। अज्ञानी परीक्षा के लिए पूछता है। नहीं, इसकी आंखें जनक की तो बड़ी निर्मल हैं। मुझ 12 साल के अनजान अपरिचित लड़के को सम्राट होते हुए भी इसने कहा, एतत् मम बूढ़ी प्रभो। हे प्रभु, मुझे समझा कर कहें। नहीं, यह विनयशील है, अज्ञानी तो नहीं है। मूढ़ है क्या फिर? मूढ़ तो पूछते ही नहीं। मूढ़ों को तो पता ही नहीं है कि जीवन में कोई समस्या है। मूढ़ और बुद्ध पुरुषों में एक समानता है। बुद्ध पुरुषों के लिए कोई समस्या नहीं रही, मूढ़ों के लिए अभी समस्या उठी ही नहीं। बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो गए, मूढ़ अभी समस्या के बाहर हैं। मूढ़ तो इतना मूर्छित है कि उसे कहाँ सवाल? कत ज्ञानम? मूढ़ पूछेगा। कत मुक्ति? मूढ़ पूछेगा। कैसे होगा वैराग्य? मूढ़ पूछेगा। असंभव। मूढ़ अगर पूछेगा भी तो पूछता है, राग में सफलता कैसे मिलेगी? मूढ़ अगर पूछता भी है तो पूछता है, संसार में और थोड़े ज्यादा दिन कैसे रहना हो जाए? मुक्ति नहीं। मूढ़ पूछता है, बंधन सोने के कैसे बने? बंधन में हीरे जवाहरात कैसे जड़े? मूढ़ पूछता भी है तो ऐसी बातें पूछता है। ज्ञान। मूढ़ तो मानता ही नहीं कि ज्ञान हो सकता है। वो तो संभावना को ही स्वीकार नहीं करता। वो तो कहता है, कैसा ज्ञान? मूढ़ तो पशुवत जीता है। नहीं, ये जनक मूढ़ भी नहीं है, मुमुक्षु है। मुमुक्षु शब्द समझना जरूरी है। मोक्ष की आकांक्षा मुमुक्षा। अभी मोक्ष के पास नहीं पहुंचा, ज्ञानी नहीं है। मोक्ष के प्रति पीठ करके नहीं खड़ा, मूढ़ नहीं है। मोक्ष के संबंध में कोई धारणाएं पकड़ कर नहीं बैठा, अज्ञानी भी नहीं है, मुमुक्षु है। मुमुक्षु का अर्थ है, सरल है इसकी जिज्ञासा, न मूढ़ता से अपवित्र हो रही है, न अज्ञानपूर्ण धारणाओं से विकृत हो रही है। शुद्ध है इसकी जिज्ञासा, सरल चित्त से पूछा है।